हर समाज की असली पहचान उसके सबसे कमजोर लोगों से होती है, जहाँ भूख सवाल बनकर खड़ी होती है, जहाँ तालीम अधूरी रह जाती है, बीमारी, बेबसी और तन्हाई इंसान को तोड़ देती है। वहीं से इंसानियत की असली जरूरत शुरू होती है। इसी इंसानियत को जिंदा रखने का नाम है अरीब वेलफेयर सोसाइटी। अरीब वेलफेयर सोसाइटी साल 2017 से अपनी स्थापना के पहले दिन से ही समाज के उन लोगों के साथ खड़ी है जिनके पास अक्सर कुछ भी नहीं होता, न पैसा, न सहारा, न कोई सिफारिश और कई बार तो उम्मीद भी नहीं। अरीब का काम सिर्फ राशन देना नहीं, सिर्फ फीस भर देना नहीं, एक दो बार मदद कर देना नहीं। अरीब का काम है किसी टूटते हुए इंसान को फिर से खड़ा करना, किसी बच्चे को फिर से स्कूल की तरफ लौटाना, किसी बीमार को इलाज की उम्मीद देना, किसी यतीम के चेहरे पर वो मुस्कान वापस लाना जो हालात ने छीन ली थी। सबसे पहले बात उस बुनियाद की जिस पर अरीब का एक बड़ा हिस्सा खड़ा है, मदरसा सिद्दीकिया। मदरसा सिद्दीकिया अरीब की सबसे बुनियादी और पहली खिदमत है जो पिछले कई सालों से लगातार जारी है। इसका मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों, लड़कियों और औरतों को दीन की बुनियादी समझ से जोड़ना है ताकि वो अपनी जिंदगी में बुनियादी दीन पर अमल कर सके। यहाँ अलग अलग वक्त में क्लासेस लगती है, दोपहर में लड़कियों और औरतों के लिए और मगरिब के बाद लड़कों के लिए। कुरान, उर्दू, दीनियात, हदीस और दीन की जरूरी व अहम बातें ये सब उन्हें समझाई जाती है, सिखाई जाती है। यहाँ फिलहाल 8 लोगों का स्टाफ है, 4 आलिमा और 4 हाफिज। मदरसे का सालाना खर्च तकरीबन 6 लाख रुपए है। सोचिए, हर साल बिना रुके ये व्यवस्था चलाना कितना बड़ा अमल है। लेकिन अरीब जानती है अगर दीन की बुनियाद मजबूत होगी तो इंसान की सोच भी मजबूत होगी, और जब सोच मजबूत होती है तो हालात भी हार जाते हैं। अब आइए दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम की तरफ, क्योंकि अरीब साफ मानती है कि तालीम ही इंसान को अच्छा इंसान बना सकती है। इसी सोच के अगले ही साल अरीब ने शुरू किया अरीब एक्सीलेंस एकेडमी। ये एक स्कूल है जो अरीब सोसाइटी के ज़ेरे एहतिमाम 2017 से कायम है और लगातार बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहा है। यहाँ फिलहाल 450 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इन बच्चों में करीब 100 के आसपास जरूरतमंद परिवारों के बच्चे हैं और 40 के करीब यतीम और बेहद गरीब घरों के बच्चे हैं, जिनकी फीस, कोर्स, ड्रेस का खर्चा अरीब खुद उठाती है। और स्कूल सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाता, साइंस प्रोजेक्ट, गैदरिंग, कल्चरल एक्टिविटी, पिकनिक, स्पॉट विजिट, इन सब के जरिए बच्चों में ऊर्जा, उमंग और सीखने का जज्बा पैदा किया जाता है, क्योंकि अरीब चाहती है कि बच्चा सिर्फ पास न हो, बच्चा तैयार हो, जिंदगी के लिए तैयार, समाज के लिए तैयार, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार। लेकिन अरीब ये भी जानती है कि हर बच्चा स्कूल की बेंच तक पहुंच ही नहीं पाता। कई बच्चे घर की मजबूरी में पढ़ाई छोड़ देते हैं, कई बच्चों को घर वालों की हालत रोक देती है, कई बच्चे पीछे रह जाते हैं, फिर शर्म आती है, फिर स्कूल जाना बंद हो जाता है। यहीं से शुरू होती है फ्री कोचिंग की अहमियत। अरीब ने खजराना और आजाद नगर जैसे इलाकों में फ्री कोचिंग चलाई। स्कूल जाने वाले गरीब घरों के बच्चों को ट्यूशन के जरिए तालीम की तरफ वापस लाने की कोशिश की गई। खजराना में 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग दी गई। आजाद नगर में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए फ्री कोचिंग जारी रही और इसका असर बहुत साफ होता है। जब बच्चे को सपोर्ट मिलता है तो वो ड्रॉप आउट नहीं होता, वो टिकता है, वो आगे बढ़ता है। अब अरीब की सबसे खास और सबसे अनोखी मुहिम, कबार से शिक्षा। ये सिर्फ एक मुहिम नहीं है, ये सोच बदलने की मुहिम है। इस मुहिम की टैगलाइन है, एक मुहिम जो बदल सकती है कई जिंदगियां। इसमें अरीब के साथी घर घर जाकर कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुएं इकट्ठा करते हैं और उसे गरीब, यतीम, मिस्कीन, जरूरतमंद बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंदौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों, आजाद नगर, चंदन नगर, खजराना, ग्रीन पार्क, मणिक बाग जैसी जगहों पर ये मुहिम चलाई जा चुकी है। सोचिए, किसी घर में पड़ा पुराना सामान किसी बच्चे की फीस बन जाता है, किसी बच्चे की किताब बन जाता है, किसी बच्चे का भविष्य बन जाता है। और यही अरीब का अंदाज है। लोगों को बोझ नहीं लगता, लेकिन किसी की जिंदगी बन जाती है। अब बात आती है तालीम के एक और जरूरी हिस्से की, आज के दौर में कंप्यूटर की जानकारी। अरीब ने इस जरूरत को बहुत पहले समझ लिया, इसीलिए 2018 में शुरू किया कंप्यूटर शिक्षा का काम और साथ ही तालीम को आसान करने के लिए अपना काम आगे बढ़ाया। अरीब ने श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ मिलकर कई स्टूडेंट्स को फ्री कंप्यूटर कोर्स करवाए। C++, जावा,
बेसिक कंप्यूटर और इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स शुरू किया गया और ये कोर्सेस अनुभवी ट्रेनर के माध्यम से सिखाए गए, क्योंकि अरीब का मकसद सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, मकसद है हुनर, और जब हुनर आ जाता है तो रोजगार का रास्ता खुल जाता है। अब आइए उस पहल की तरफ जो तालीम को और मजबूत करती है। अरीब पब्लिकेशन साल 2023 में उर्दू के फरोग और आम करने के लिए अरीब पब्लिकेशन की शुरुआत की। पब्लिकेशन ने नर्सरी क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए उर्दू किताबें डिजाइन की, ताकि उर्दू को लेकर टीचर और बच्चों को जो परेशानी पेश आ रही थी वो कम हो सके। और सिर्फ उर्दू नहीं, दीनियात, सीरत की अलग अलग किताबें भी पब्लिकेशन के जरिए बच्चों और स्कूलों तक पहुंचाई गई, क्योंकि जुबान सिर्फ बोलने का जरिया नहीं, जुबान पहचान होती है, विरासत होती है और कई बच्चों के लिए आत्मविश्वास होती है। अब तालीम की बात हो रही है, लेकिन सच ये है कि जहाँ भूख हो वहाँ किताब से पहले रोटी जरूरी होती है। इसीलिए अरीब की एक बहुत अहम और लगातार चलने वाली खिदमत है राशन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अरीब अपनी स्थापना से ही यतीमों, गरीबों, बीमारों, लाचारों, अपाहिजों, बेवाओं, बेरोजगारों, ऐसे सभी लोगों तक राशन की मदद करती आई है। रमजान हो या उसके अलावा साल का कोई भी वक्त, जरूरत के हिसाब से राशन किट्स तकसीम की जा रही हैं। इन राशन किट्स की कीमत लगभग 1100 रुपए है, जिनमें बुनियादी सामान मुहैया होता है। और सिर्फ घरों तक नहीं, AMY, अस्पताल, अनाथ आश्रम, दृष्टिहीन केंद्र जैसी जगहों पर भी खाने के पैकेट बांटे जाते हैं। अब एक ऐसा दौर जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती, कोरोना लॉकडाउन। लॉकडाउन के दिनों में जब हर शख्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तब अरीब वेलफेयर सोसाइटी के साथियों ने ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ जरूरतमंदों तक राशन, दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। और यही नहीं, अरीब ने लॉकडाउन की खिदमत के तहत एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की। 2 एम्बुलेंस के जरिए कई बीमारों को अस्पताल पहुंचाया गया, कई लोगों को अस्पताल से घर पहुंचाया गया। और उन बेहद दुखद परिस्थितियों में भी जब किसी की सांसें थम गई, कई पार्थिव शरीरों को श्मशान और कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया। ये काम आसान नहीं होता, ये सिर्फ सेवा नहीं, ये हिम्मत होती है, ये इंसानियत की सबसे कठिन ड्यूटी होती है। अब बच्चों के अंदर नैतिकता, किरदार और सही सोच जगाने के लिए अरीब ने एक बहुत असरदार काम किया, सीरत कंपटीशन। नबी करीम की सीरत पाक को स्कूली बच्चों तक पहुंचाने के लिए लगातार 2 साल तक सीरत मुस्तफा कंपटीशन करवाया गया। कंपटीशन में कामयाब होने वाले बच्चों में लाखों के इनाम तकसीम किए गए, लेकिन असल मकसद इनाम नहीं था। असल मकसद ये था कि बच्चे अमली तौर पर सीरत पर अमल करें, क्योंकि जब बच्चे की सोच साफ होती है तो वो गलत रास्तों से बचता है, और यही समाज की सबसे बड़ी जीत है। अब अरीब की एक और खूबसूरत सोच जो सेवा करने वालों को भी याद रखती है और सेवा को आगे बढ़ाने वालों की हौसला अफजाई करती है, यही है सम्मान और हौसला अफजाई। अरीब समय समय पर समाज सेवियों का सम्मान करती है, ताकि वो निरंतर सेवा भाव से पीड़ितों और गरीबों की मदद करते रहें। और सच कहा जाए तो हौसला बहुत बड़ी चीज है। कई बार इंसान थक जाता है, लेकिन एक सम्मान, एक सराहना, एक आपने अच्छा किया, उसे फिर से खड़ा कर देती है। अरीब की इन खिदमतों को समाज ने देखा, महसूस किया और फिर मीडिया ने भी जगह दी। मीडिया कवरेज के जरिए अरीब की मिल्ली और समाजी खिदमतों को बड़े अखबार समूहों से लेकर छोटे अखबारों तक ने प्रमुखता से छापा। इसका फायदा सिर्फ नाम नहीं होता, इसका फायदा ये होता है कि और लोग जागते हैं और लोग जुड़ते हैं और लोग समझते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और अब उस पहल की बात जो सबसे संवेदनशील है, सबसे भरोसे वाली है, जरूरतमंदों को माली मदद। अरीब ने बीमारों, बुजुर्गों, बेवाओं, यतीमों की नकद माली मदद भी की। कई जरूरतमंद बच्चों की स्कूली फीस में मदद की गई, कई बीमारों के इलाज में मदद की गई, कई बेवाओं की माली मदद की गई। और ये सभी मदद अरीब के जकात फंड से लगातार साल भर की जाती रही है। लेकिन बहुत अहम बात ये है कि हर मदद तहकीक और तफ्तीश के बाद की जाती है, ताकि उम्मत का माल सही जरूरतमंद तक ही पहुँचे। यहाँ भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है और अरीब उस भरोसे की हिफाजत करती है। अब जब आप ये 11 तंजीमें एक साथ देखते हैं, मदरसा सिद्दीकिया, अरीब एक्सीलेंस एकेडमी, कबार से शिक्षा, राशन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री कोचिंग, सीरत कंपटीशन, अरीब पब्लिकेशन, लॉकडाउन की खिदमत, सम्मान और हौसला अफजाई, मीडिया कवरेज,
जरूरतमंदों को माली मदद। तो आपको समझ आता है कि अरीब एक काम नहीं करती, अरीब जिंदगियां संभालती है। और अरीब यही नहीं रुकना चाहती, आगे की सोच और भी बड़ी है। अरीब की भावी योजनाएं साफ है, 12वीं तक सस्ती और अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि समाज में 10वीं और 12वीं ड्रॉप आउट के मामले ज्यादा है। कंप्यूटर शिक्षा के लिए सेंटर स्थापित करना, ताकि नौजवानों और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिले। स्किल ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाना, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से काम करने वालों और नौकरी पेशा लोगों को उच्च शिक्षा से जोड़ना, लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित और हुनरमंद बनाना और आगे चलकर टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज के जरिए युवाओं के लिए प्रगति की राह खोलना। ये सारी बातें सुनने में बड़ी लगती हैं, लेकिन असल में ये एक सीधी सी बात है। अगर बच्चे पढ़ेंगे, अगर घर में भूख नहीं होगी, अगर बीमार को इलाज मिलेगा, अगर महिला सशक्त होगी, अगर युवा हुनरमंद होगा, तो समाज खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। अरीब का काम सिर्फ दान नहीं, सिर्फ राहत नहीं, अरीब का काम है सिस्टम बनाना। ऐसा सिस्टम जिसमें एक बच्चा ड्रॉप आउट न हो, जिसमें एक विधवा अकेली न हो, जिसमें एक यतीम खुद को बोझ न समझे, और ऐसा सिस्टम जिसमें मदद इज्जत के साथ मिले। और यही अरीब की सबसे बड़ी खूबी है, खिदमत के साथ इज्जत, क्योंकि कई बार जरूरतमंद को चीज नहीं चाहिए होती, उसे सम्मान चाहिए होता है। अरीब उसी सम्मान के साथ मदद करती है। तो आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बस एक पल के लिए सोचिए, क्या हम सब मिलकर इस इंसानियत के सफर को और मजबूत कर सकते हैं? क्या हम उस बच्चे की किताब बन सकते हैं जो फीस की वजह से रुक गया है? क्या हम उस परिवार का राशन बन सकते हैं जिसके घर चूल्हा ठंडा पड़ गया है? क्या हम उस बीमार की दवा बन सकते हैं जिसके पास इलाज का साधन नहीं? क्या हम उस यतीम की ढाल बन सकते हैं जिसके लिए दुनिया अक्सर सख्त हो जाती है? अरीब वेलफेयर सोसाइटी एक संस्था नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक तहरीक है, एक इंसानियत है। और याद रखिए, मदद का सबसे बड़ा असर तब होता है जब वो किसी की जिंदगी में उम्मीद बनकर उतरती है। अरीब वही उम्मीद है